ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। तो कंपनी के टैग्स यहाँ पे मेंशन है, अमेजोन, सिस्को एंड सैमसंग। ठीक है यार, देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं, देखते हैं कितने अप्रोचेस को करने के, और इसको तुरंत शुरू करते हैं। तो गिवन अ सर्कुलर इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एंड रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे। ठीक है, सर्कुलर एरे का क्या मतलब यार कि द एरे कनेक्ट्स टू इट्स बिगिनिंग ऑफ द एरे। फॉर्मली द नेक्स्ट एलिमेंट इज नम्स ऑफ I is nums of I plus 1% n and the previous element nums of I is nums of I minus 1 plus n। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है यार कि सर्कुलर सब एरे क्या होगा कि लेट्स से आप कौन से सब एरे कंसिडर कर सकते हो, 3 - 2, और फिर पीछे भी जा सकते हो, 3 - 2 and 1 विल बी योर द सर्कुलर सब एरे, राइट। और सब एरे तो हमें पता ही क्या होता है। तो ठीक है यार, इसके थोड़ा सा ड्राइविंग देखते हैं, एक दो इनपुट आउटपुट टेस्ट केस देखते हैं। लेट्स से इसके लिए अगर आप देखो इसमें तो सब एरेस कौन कौन से फॉर्म होंगे, 5 - 3 and 5 के लिए। एक बार इसके लिए फॉर्म करते हैं। तो 5 - 3, 5 के लिए हमारे पास एरेज आएंगे, एक तो 5, फिर हमारे पास 3, फिर एक -5, देन वी नीड टू कंबाइन इट, 5, 3, देन 5, -3, देन -3, 5, राइट। अब हम ये हो गए हमारे सारे नॉर्मल सब एरेज जहाँ पे सर्कुलर मेंटेन नहीं किया गया। अब हम सर्कुलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, -3, 5, 5, ये एक सर्कुलर सब एरे हो जाएगा। देन अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन एंड गो बियॉन्ड इट। सो 5, 5, -3 ये भी एक सर्कुलर सब एरे होगा। तो इनमें से जो मैक्सिमम सम दे रहा है यार, वही हमारा आंसर होगा। सिमिलरली हम एक और सब एरे फॉर्म कर सकते हैं, 5, 5, ये भी एक सर्कुलर सब एरे होगा, करेक्ट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम सम, यू कैन क्लियरली सी कि इस सब एरे से हमारे पास मैक्सिमम सम आएगा 10, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि आप सारे पॉसिबल सब एरेस बना लो, इंक्लूडिंग द नॉर्मल सब एरेस एंड द सर्कुलर सब एरेस। तो उसके लिए आपका सोल्यूशन O of n स्क्वायर चला जाएगा। लेट अस लुक एट द कोड। So that's the code of our brute force technique. We have a for loop for all the elements, iterating for all the elements. Then we have a nested for loop, iterating for all the rest of the elements. और हम इंडेक्स निकाल रहे हैं I plus j% n करके। तो ये कैसे हो रहा है यार, एक बार देख लेते हैं। So let's say we have element -1, -2, -3, -t। तो हमारा I इंडेक्स यहाँ पर है। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा j जो है वो स्टार्ट होगा 1 से लेके लेस देन n तक जाएगा, एंड ऑल व्हाट आर ऑल द इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3। सो इट विल गो टू it will go from 1, 2 and 3 like this। और हम इससे इसका इंडेक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा, I plus j, मतलब 1 + 1% n is nothing but 4। this will give you a corresponding index of 1 and 2, and that's how you will consider this subarray। similarly I plus again यहाँ पे 2 plus 1 करो and %4, what it will give you 3। मतलब we are considering from I equals to 1 to j equals to 3, that means we are considering this subarray now। Similarly for this, the index would be I plus the current j %4, that means give you 0। and what are the subarray we are considering, we are considering till here, and then we are making a circular call, that is we are including this one as well। So I hope we got the point how we are actually doing it using the I plus j %n, and how we are actually considering all the possible subarrays, correct। करंट मैक्स और करंट सम हमने मेंटेन किया है यार। हम सारे सब एरे का सम निकाल रहे हैं, करंट सम में स्टोर कर रहे हैं, उन सारे सब एरेस का जो सम है उनको मैक्स में स्टोर कर रहे हैं। एंड वंस वी आर डन विथ वन एलिमेंट, वी आर फाइनली स्टोरिंग द मैक्सिमम आंसर इन आवर रिजल्ट, एंड दैट इज इट। अगर इस सोल्यूशन को हम सबमिट करेंगे, सो वी विल गेट अ TLE। एंड व्हाई इज दैट, वी हैव टू लुक द कंस्ट्रेंट फॉर दैट। Constraint here is 3 × 10 power 4, and what is the time complexity we are taking? We are taking n square. So if you do 3 × 10 power 4 whole square, it will give you 9 × 10 power 8, right? Which is greater than 10 power 8. That is why we are getting the TLE. To get our code successfully submitted, you should code in less than 10 power 8 time complexity or constraint you say। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है यार, दूसरा तरीका तुरंत से देखते हैं। सो द सेकंड टेक्निक इज दैट वी यूज अ कैडेंस एल्गोरिथम हियर। तो कैडेंस एल्गोरिथम विल बी द प्रीरिक्विजिट फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस वीडियो पे जाना, हमारे पास जो लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें दिस वन वीडियो ऑन मैक्सिमम सब एरे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर आपको कैडेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करो, नहीं तो आप वीडियो को जरूर से देख लेना। हम इसमें क्या करेंगे यार, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास मैक्सिमम सम हम निकाल लें नॉर्मल सब एरे का, तो ये निकाल के दे देगा कैडेंस। इसमें सर्कुलर सब एरे कंसिडर नहीं किया जाता है। और हम कंपेयर कर लें इससे द मैक्सिमम सम व्हाइल कंपेयरिंग सर्कुलर सब एरे। तो लेट्स से यहाँ से x आंसर आता है, यहाँ से y, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी इसमें बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। एंड वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, इट्स प्योरली कैडेंस एल्गोरिथम। हमें बस ये करना है कि हम ये कैसे निकालें, हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ सर्कुलर सब एरे, राइट। So let me write some values for you. So let us consider some arrays 5, -2, 3 and 4,
I wanted to just show you a pattern that how actually we are going to convert this maximum sum of circular subarray into our cadence algorithm. 4, 3, minus 5 and 4. Similarly, let us take one more. 3, minus 4. We have 5, 6, minus 8 and 7. Now if I ask you that what is the maximum circular subarray sum, so can you say that this 5 and 4 will give you the maximum circular subarray sum? Similarly, this 4 and this 8 combined will give you the maximum circular subarray sum. So here it would be 9, here it would be 12, and here clearly you can see the 7, and then if we take all these bunch of elements, then that would be your circular subarray sum. पैटर्न ऑब्जर्व करो यार. यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं कि बीच के कुछ एलिमेंट्स हैं. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम, बट देर आर at every array there is some x1 and x2 amount of element which resides in between. किसके बिटवीन? जो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए हैं उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स जो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं किसी तरह इनका सम निकाल लूं जो कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, इन एलिमेंट्स का, इन सब एरेस का मैं सम निकाल लूं और मैं अपने टोटल सम से माइनस कर लूं, टोटल सम माइनस जो भी है, अगर मैं इसका कोई सम निकाल कर मेरे को दे देता है किसी तरह और मैं इसको माइनस कर दूं इससे, लेट्स से x, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं निकाल पाऊंगा अपना मैक्सिमम सम ऑफ सर्कुलर सबएरे? ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है. अब हमें बताना है कि ये जो x है, ये जो सम है, राइट, जो मैंने सर्कल कर रखा है, उसको निकाले कैसे, वो एक्चुअली में क्या डिनोट करता है. अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट मिनिमम सम सबएरे. दैट मीन्स कि इस 5 माइनस 2 3 4 में अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि मिनिमम सम सबएरे निकाल के दो, तो मैं क्या करता कि ये दो जो एलिमेंट है इनका सम रिटर्न करता, दैट इज 3 माइनस 2 विल बी 1. सिमिलरली अगर किसी ने मुझे पूछा था कि अगर ये आपके पास एरे है तो मैं चाहता हूँ आप मिनिमम सम सबएरे निकाल के दो, तो क्लियरली ये आंसर होता है -4 + 3 -4. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है यार. तो द ओनली थिंग इज कि अगर ये x जो मिनिमम सम सबएरे को मैप करता है, ये निकालना किसी तरह, ठीक है? अब मेरे को पता है मैक्सिमम सम निकालने का तरीका पता है, कैडेंस होता है. मिनिमम सम एरे में कैसे निकालूं? तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखो यार बातें बट नहीं है, ठीक है? तो याद रखना, दिस वाज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस वाज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, क्या मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम सम सब एरे इज नथिंग बट इक्वल्स टू मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ इन्वर्टेड एरे. इन्वर्टेड एरे कहने का क्या मतलब है यार? देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्वर्टेड एरे मतलब आपके पास ओरिजिनल एरे क्या दिखा था, 8 -4 -3 -5 एंड 4. आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, राइट? अगर मैं इसमें मैक्सिमम सम निकालूं, नॉर्मल मैक्सिमम सम कैडेंस एल्गोरिथम, तो क्या निकल के आएगा इसका आंसर, बताओ? तो मैक्सिमम सम सब एरे आप कैडेंस से निकाल लोगे इसका, राइट? आप निकाल लेना, बट द थिंग विच आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि मेरे को पता है ये मेरा मिनिमम सम सब एरे, राइट? 4 + 3, -5, दिस इज माई मिनिमम सम सब एरे. और मेरा जो सर्कुलर सम है वो इस पे बैठता है, 4 और 8. और मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस द मिनिमम सम सब एरे इज नथिंग बट द मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ इन्वर्टेड एरे. अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँ, लेट अस इन्वर्ट दिस एरे नाउ. इन्वर्ट करने का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना दिया. सो -4 विल बी कन्वर्टेड इनटू +4, +3 विल बी कन्वर्टेड इनटू -3, -5 विल बी कन्वर्टेड टू +5 एंड 4 विल बी कन्वर्टेड टू -4. now you calculate the maximum sum here, maximum sum सब एरे यूजिंग cadence, राइट? तो cadence का आइट्रेशन अगर आपको पता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. नाउ इफ यू अगेन हैव सीन दैट वीडियो, then डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा. तो फर्स्ट द सम इज -8, so we'll have a sum variable and then we'll have an answer variable. So the sum would be reset to 0 since the sum is negative. Again the sum would be now 4 and answer would be 4. 4 minus 3 will give you 1, but again the answer would be 4. Similarly 1 plus 5 will give you 6 and answer would be updated again as 6, and 6 minus 4, the next element will give you as 2, but again answer would be updated as 6. तो क्या आप देख पा रहे हो यार, ये 6 है आंसर यूजिंग द मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ कैडेंस ऑन द इन्वर्टेड एरे. और क्या आप यहाँ से कुछ निकाल सकते हो? इसका आंसर क्या आता है? 4 -4 -5 -9 + 3 इट गिव्स यू -6. तो क्या हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो मैच कर रहा है? साइन को छोड़ देते हैं, क्या हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू मैच कर रहा है? कर रहा है. That means कि can we now generalize our equation? Can I say कि this 6, right? I can get this 6 from here. I can get this 6 from here. मतलब कि तो एक माइनस की कमी है यार, क्योंकि मैंने जो आंसर निकाला है न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है बट देयर इज वन माइनस एज वेल.
तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको कि दिस इज नथिंग बट टोटल सम माइनस ऑफ x, and this particular x will be coming from the maximum sum of our inverted array. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस यार, तो कैन आई नाउ से दैट दिस वुड बी नथिंग बट टोटल सम प्लस x. दिस इज माय फाइनल इक्वेशन. टोटल सम प्लस x will be the answer for your maximum sum of circular subarray. करेक्ट? ठीक है, तो जो अब अभी हमने किया, लेट अस डू अ ड्राई रन फॉर द गिवन टेस्ट केस. सो एक टेस्ट केस पे चलते हैं, 5, -3, -5, राइट? So let me just do a simple dry run for you. So a given element is 5, -3, 5. If I use a Kadian algorithm and to find the maximum sum, what would be 5 plus 5, 10, 10 minus 3, 7. 7 will be your answer, right? If I just go to the maximum sum subarray, right? Second is I need to consider the circular subarray as well. सबसे पहले तो हमें इसको इन्वर्ट करना होगा. अगर हमने इसको इन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? -5, 3 and 5, -5. Correct? So what would be the maximum sum subarray for this thing? Clearly I can see 3, right? And what I need to do, I need to take the total sum, right? And minus the minimum sum. So what is the total sum here? What is the total sum? 5 plus 5, 10, and 10 minus 3, it's 7. 7 plus, what I'm doing, total sum plus x. X is here plus 3. So 7 plus 3, 10. I need to take the maximum of 7 and 10. You can clearly see 10 is your answer, which is actually representing the subarray 5, 5, and this is actually representing the subarray 5, -3, 5, and you can clearly see 10 is your answer, taking the elements 5, 5, the subarray, right? I hope आपको बातें समझ में आ गया. I have tried my best to explain you. Now please pause this video here. अगर आपको बात नहीं समझ आया तो पीछे जाओ, इसको वापस से देखो until and unless you are satisfied with the dry run and everything, the intuition and logic. फिर उसके बाद आप पॉज करना और यहाँ पे आप इसको कोड करने का ट्राई करना. Let me show you the code now. Okay, so let me give you a code walkthrough here. So what is the code? We have a n, then we are finding the maximum sum using the maximum subarray. This is nothing but the Kadian's algorithm. I will not give you a code walkthrough for this code because it is already explained in my previous video. Go watch that carefully, right? So we have a int max normal, and then we are checking. Okay, this condition I need to explain you. This is to explicitly handle all the negative element. If there is only negative element in my array, so I'll explain it to you later. Let's complete the rest of the walkthrough. So we have a sum 0. And then we are taking the all sum, total sum, and we are getting the maximum circular sum by total sum plus the cadence of our inverted array, and that's how we are inverting the array at line number 29, and we're returning the max. Okay, so what is this line doing here? I need to explain you this line. So suppose in the array you just have a negative elements, let's say -5, -3, right? So cadence, the max normal would be pointing to, okay, so according to our code, the max normal will give you -3, the pure cadence algorithm on this particular subarray. Now for the max circular, you need to get the total sum, that is -5 -3 will give you -8 plus the cadence of the inverted array. 5, 3 का cadence क्या हो जाएगा? 8. So -8 plus 8 will give you 0 now, and what we are doing, we are returning the max of both the possibilities, the normal array and the circular array. So max of -3, 0 will give you 0, but that's wrong, right? That is wrong. 0 is not the answer. You can clearly see that the maximum subarray sum would be -3 here because 0 is actually not there. So for every case, whenever you have all elements in the array as negative, your max circular will always give you an answer of 0. I hope you understood that, right? So that is why we are taking care in an explicitly if condition that if max normal less than 0, that means this is indicating if the max normal less than 0, then definitely हमारे पास सारे elements जो array में थे वो negative थे, तभी max normal less than 0 हुआ है. In that case, we just return that max normal and that would be your answer. So that's it, yeah. Let's just hit the submit button, and while it is submitting, what would be the time and space complexity? Let us analyze the code again. So this is the for loop going from n for n, and calling this function max normal is again giving you a time complexity of n. We are again calling it so n. So O of 3n would be the time complexity. Ignoring the constant, it would be O of n, and space complexity, we are not using any space, so it would be O of 1. And now the constraint was 3 to 10 power 4, right? So which is definitely less than equals to 10 power 8, and that is why our code will get submitted. Great यार. तो you can see accepted. The code is accepted. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, you understood the problem, statement, intuition, and everything. Do like, share, and subscribe. The social media links are there in the description. Kindly follow them for the regular updates, and let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care.